हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद माइक्रो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं ग्रोथ कर्व ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्टडीड बाय एनालाइजिंग द ग्रोथ कर्व ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैच कल्चर की, जिसको हम क्लोज सिस्टम भी कहते हैं। जब हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट करते हैं लिक्विड मीडियम के अंदर, तो जनरली वे हम ग्रो करते हैं बैच कल्चर और क्लोज सिस्टम के अंदर। In batch culture, no fresh medium is provided during the incubation, nutrient concentration decline and concentration of waste increases। इसका मतलब यह है कि जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते हैं बैच कल्चर के अंदर, तो हम स्टार्टिंग में ही उसमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा देते हैं, उसका पीएच मेंटेन कर देते हैं, एवरीथिंग जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग। और लास्ट में हम सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करते हैं बैच कल्चर के अंदर, वो रिप्रोड्यूस होते हैं बाइनरी फिजन प्रोसेस के थ्रू। और इनको हम प्लॉट करते हैं एक ग्राफ में एज अ लॉग नंबर ऑफ वायबल सेल वर्सेस इंक्यूबेशन टाइम। जनरली क्या होता है, इसमें 4 फेज हमें देखने को मिलते हैं: लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। अगर हम लैग फेज की बात करते हैं, in lag phase no immediate increase in the cell number or in cell mass because of following reason। because ऐसा भी हो सकता है कि सेल जो है वो न्यू कंपोनेंट हमारे सिंथेसाइज कर रहा हो, सेल ओल्ड हो चुके हो और डिप्लीट हो चुकी हो एटीपी इसेंशियल कोफैक्टर और राइबोसोम मस्ट बी सिंथेसाइज्ड फॉर देयर रिप्रोडक्शन एंड देयर मल्टीप्लिकेशन। मीडियम डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम द प्रीवियस वन जिसमें से हमने उनको लेकर न्यू मीडियम में इंक्यूबेट किया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजर्ड भी हो सकते हैं एंड रिक्वायर टाइम टू रिकवर। And if we talk about the exponential phase, which is also known as the log phase, in this microorganisms are dividing at the maximum rate possible and rate of growth is constant। That is, microorganisms are growing and doubling in number at regular interval of time, that is 2, 4, 8, 16, 32, etc। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जो स्टेशनरी फेज जिसको हम बोलते हैं। बिकॉज जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम क्लोज सिस्टम के अंदर, तो पॉपुलेशन ग्रोथ एक टाइम पर आने के बाद में सीज हो जाएगी और ग्रोथ कर्व हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। जनरली जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की बैच कल्चर के अंदर वो होता है 10 to 9 सेल्स पर ml। फाइनल पॉपुलेशन साइज जो होता है वो हमारा डिपेंड करता है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी पर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम कल्चर कर रहे हैं उस पर। स्टेशनरी फेज हमारा जब अचीव होता है जब हम न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं इनिशियली वो सारे डिप्लीट हो जाते हैं। इस फेज़ में क्या होता है, हमारा पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है वो सीज हो जाती है, बट हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके रीजंस की, तो इसके रीजंस वही हो सकते हैं लाइक न्यूट्रिएंट डिप्लीशन। अगर हम एरोबिक ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रहे हैं तो मे बी ऑक्सीजन की लैक ऑफ अवेलेबिलिटी की वजह से ग्रोथ रुक जा सकती है और एक्यूमुलेशन हो सकता है टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट का जो रिलीज़ करते हैं हमारे बैक्टीरिया। अब अगर हम डेथ फेज़ की बात करते हैं तो हमारे माइक्रोब्स डेथ फेज़ के अंदर चले जाते हैं जब जब एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स सारे ख़त्म हो चुके होते हैं, बिल्ड हो जाते हैं हमारी टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट। ये क्या करते हैं, सेल की जो वायबिलिटी है उसको ख़त्म कर देते हैं। अगर हम बैक्टीरियल सेल जो होती हैं डेथ फेज़ वाली, उनको हम ट्रांसपोर्ट भी कर देते हैं या फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं एक फ्रेश मीडियम के अंदर, तो नो ग्रोथ वॉज ऑब्जर्व। तो डेथ फेज़ के बाद में हमारे बैक्टीरिया जो है वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। थैंक यू। यही था हमारा आज का ग्रोथ कर्व ऑफ माइक्रोब्स।